सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। उत्तम स्वास्थ्य का अर्थ शरीर का केवल निरोगी होना नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य 3 मुख्य मापदंडों पर निर्भर करता है। सबसे पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको उत्तम बनाने के लिए इंसान कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करता है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। इसको अच्छा करने के लिए आध्यात्मिकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, जिसके लिए समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं और जिससे हमारे उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। परंतु आजकल की आधुनिक जीवन शैली में ये तीनों ही कहीं खोते जा रहे हैं। बदलाव के इस दौर में हम कहीं ना कहीं इन पारंपरिक पकवानों, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं, उनको पीछे छोड़ मैदे से बने जंक फूड की तरफ बढ़कर अपने शरीर को धीमे जहर से खत्म कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब देवेश नैनवाल तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन नैनवाल ने रिवर्स माइग्रेशन देखा, तो पहाड़ के युवाओं खासकर जो इस महामारी के बाद अब पहाड़ में ही रुककर कुछ करना चाहते थे, उनके लिए पहाड़ी उत्पाद, खासकर पहाड़ी फसलों को ग्लोबल मार्केट देने हेतु 2 अक्टूबर 2021 को गौराज पहाड़ी फसल एवं हस्तशिल्प की शुरुआत की, जिसके द्वारा वे पहाड़ में रुके हुए नौजवानों द्वारा उगाए गए अनाजों एवं बनाए गए उत्पादों को डायरेक्ट खरीदकर अपने स्टोर में बेचने लगे। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प को भी गौराज के माध्यम से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने पहाड़ी महिलाओं को अपने स्टोर पर रोजगार मुहैया करवाया, जिसके दौरान उन्हें महसूस हुआ कि पहाड़ से पलायन कर चुके कुछ परिवार आज भी अभाव का जीवन जी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 25 दिसंबर 2021 को नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था का गठन किया और महिलाओं को हर तरह से सशक्त करने हेतु समय समय पर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करने लगे, जिसके लिए संस्था की संस्थापिका सुमन नैनवाल को 2023 में राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा द्वारा मां नंदा शक्ति सम्मान, पर्वतीय लोक विकास समिति द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। जबकि गौराज पहाड़ी फसल एवं हस्तशिल्प के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए उन्हें सत्य माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के अंतर्गत विजय लक्ष्मीदास एंटरप्रेन्योरशिप 2023 के लिए लीडर ऑफ ईयर के सम्मान से भी नवाजा गया। इसके बाद शुरुआत हुई देश की पहली सबसे बड़ी मिलेट क्रांति साइकिल रैली की। 14 अप्रैल 2023 अन्न के त्योहार बैसाखी के ऐतिहासिक दिन मुख्यमंत्री आवास देहरादून से माननीय कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा प्रातः 6 बजे विधि विधान से मशाल प्रज्वलित कर मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आगाज किया गया। अलग अलग राज्यों से अलग अलग आयु वर्ग के लोग एक उद्देश्य हेतु एकजुट हुए और वो उद्देश्य था जन जन को अपने पारंपरिक मोटे अनाज और अपनी संस्कृति के लिए जागरूक करना। राष्ट्रीय धावक अंजलि चौहान ने मिलेट क्रांति की जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर रैली के आगे दौड़ते हुए सभी स्वयंसेवियों को जनहित के उद्देश्य हेतु रवाना किया और चारों ओर जय श्री राम की ध्वनि से आसमान गुंजायमान हो गया। जय श्री राम। नथुली संस्था द्वारा इसके प्रचार प्रसार के लिए 300 किलोमीटर की रैली यहाँ से शुरू की है, सीएम हाउस से, जो 3 दिन के बाद चमोली में जाकर समाप्त होगी। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाएगा कि आप मिलेट्स की ओर आएँ, श्री अन्न की ओर आएँ, इसका उपयोग करें, इसका उत्पाद करें, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। उदाहरण के लिए अगर कोई मड़ुआ खाता है तो उसको कभी जो है शुगर नहीं होगी, जो गौहत खाता है तो उसको कभी पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटनों में दर्द नहीं होगा। इस लोगों को मिलेट्स की ओर आना चाहिए और इस संस्था के प्रयासों के लिए मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मिलेट क्रांति के नारों के साथ कारवां आगे बढ़ता गया
और लोग इस उद्देश्य के समर्थन में जुड़ते चले गए। जैसे ही रैली हर्रावाला पहुंची तो देव श्रीपुरम निवासी नरेंद्र चौधरी स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए, जिसने प्रतिभागियों के जोश को दोगुना कर दिया। जॉली ग्रांट पहुंचते ही हिमालयन हॉस्पिटल के द्वारा रैली का भव्य स्वागत और प्रातः भोज की व्यवस्था की गई। संस्था द्वारा यहां पर मोटे अनाज के खानपान एवं हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर गोष्ठी की गई। जो हमारा खानपान है, हमारा रहन सहन है, उससे हमारी ये लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। और खानपान में क्योंकि हमारा बहुत चेंज आ गया है, हम लोग जो सही अनाज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वो अनाज खाना हमने बंद कर दिया है। तो ये इस मौके पर इस तरह का ये जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत सराहनीय प्रयास है, क्योंकि मिलेट में जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, डायबिटीज़ को न होने में बहुत मदद करता है और इससे स्वास्थ्य तो सही रहेगा, साथ में जो हमारे पहाड़ की पारंपरिक खेती है उसको भी आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं प्रायोजकों को बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तत्पश्चात डॉक्टर धस्माना जी द्वारा झंडी दिखाकर रैली को आगे के लिए रवाना किया गया। जय श्री राम, ऋषिकेश पहुंचते ही महापौर अनीता ममगाई ने रैली में प्रतिभाग करने वाले साइकिलिस्ट का माल्यार्पण कर संस्था की इस पहल का स्वागत किया तथा श्री अन्न से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। तत्पश्चात रैली को फिर आगे के गंतव्य के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से, अपने संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र की ओर से नथुली संस्था को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। चाहे भले हम देर से जागे, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी अब जागी है, तो उसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। निश्चित तौर पर जिस कोदा झंगोरे को खा के पहाड़ों को तोड़ने तक की हिम्मत हमारे पूर्वजों ने रखी, तो उसमें कितनी ताकत थी उस कोदा झंगोरे में, उस मोटे अनाज में, उसका अंदाज़ा अब लोगों को लग रहा है। तो जैसे अभी हमारी बहन ने बहुत सुंदर नारा भी दिया है कि मोमो, पिज़्ज़ा, चाउमीन अब नहीं खाना है और कोदा झंगोरों को उगाना है, तो इससे निश्चित तौर पे हमारे जो एक तो पलायन भी रुकेगा, पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार के सृजन अर्जित होंगे, वहाँ पे लोग अपनी खेतीबाड़ी को बढ़ावा देंगे, मोटे अनाज को बढ़ावा देंगे, जो कि आज पूरे मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि देश में नहीं अभी तो विदेशों में भी इसकी भारी मांग होने लगी है। मुनि की रेती में सामाजिक कार्यकर्ता और क्रेजी फेडरेशन के प्रमुख मनीष डिमरी ने रैली के प्रतिभागियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। संस्था द्वारा उपस्थित जनसमूह को मोटे अनाज को अपनी थाली में शामिल करने के लिए जागरूक किया गया। फिर आगे के गंतव्य के लिए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिलेट क्रांति के नारों के साथ जैसे ही रैली शिवपुरी पहुंची, समाज सेवी और फिक्की चेयरमैन किरण भट्ट टोडरिया, उद्योगपति नागेंद्र भंडारी पहले से ही रैली का स्वागत करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने रैली में प्रतिभाग करने वाले साइकिलिस्ट का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया तथा संस्था के प्रयास की सराहना की। साकड़ीधार और मिलेट क्रांतिकारी साइकिलिस्ट, जहां तोता घाटी और सकड़ीधार की चढ़ाई चढ़ते हुए गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है, वहीं मिलेट क्रांतिकारी साइकिलिस्ट भी इस चढ़ाई से दो चार होते हुए नजर आए, परंतु लगातार रिफ्रेशमेंट और हाइड्रेशन की व्यवस्था एवं मिलेट क्रांतिकारियों के जज्बे ने आखिरकार इस चढ़ाई को भी साइकिल चलाकर ही पार किया। बहुत अच्छा लगा और हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा कॉज है, तो इसलिए जो है इसमें ज़रूर पार्टिसिपेशन करना चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और यहाँ तक पहुँच भी गए हैं। अब आगे कल 4 दिन की और यात्रा है, 3 दिन और है, फिर उसके बाद वापसी होगी। आज पहला दिन है, सेकेंड डे हॉल्ट हमारा कर्णप्रयाग होगा, तीसरे दिन हम मंदोली पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा था, थोड़ा एक जगह धूप के कारण मैं चला नहीं पाई थी तो मैं गाड़ी में आई, बाकी अच्छा रहा, काफ़ी सहयोग आप लोगों का और टीम का पूरा
काफ़ी अच्छा था। बीच बीच में जो नाश्ते की व्यवस्था थी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है, करना चाहिए और भी लोग आए इसमें। एक तो हमारा फिटनेस हो जाएगा और जगह देखने को मिलेगी, और जो मेन है कि जो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए है उसको जो हमने बचपन में खाया है, तो हमें लगता है कि जो हम मुहिम छेड़ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। होना चाहिए, मोटे अनाज को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा पहाड़ों में जो मजबूती थी उसी की बदौलत थी, और जो मैं अभी साइकिल चला पा रही हूँ ये उसी के कारण है। हमने बचपन में खूब खाया है ये चीज़ें। मिलेट क्रांति मिशन का जो रैली का जो आज का प्रोग्राम था वो देहरादून से श्रीनगर तक था, और बहुत टफ था। एक तो सूरज बहुत ज़बरदस्त चमक रहा था, बहुत टफ था, चढ़ाई बहुत तगड़ी सागनीधार की, और अपना एक जगह और बोलते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उसके बीच में, उससे पहले तो बहुत टफ चढ़ाई थी, लेकिन ये कि हो गया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे से हुआ। हमारा पूरी कोशिश थी कि भाई मिलेट क्रांति मिशन को प्रचार करना अच्छा ज़ोरों से, तो बहुत बढ़िया तरीके से रही। मोटा अनाज को तो हम तो खाते ही थे, पहले से घरों में आता ही है, कहीं ना कहीं से आता है, दुकानों से लेते हैं, देहरादून में शॉप्स हैं कई, तो वहाँ से हम लेते ही हैं। भैया कि आने वाले टाइम में लोग खूब उगाएं, इसको उगाएं, पारंपरिक खेती को, अपनी पुरानी खेती को उगाएं, और अपना व्यवसाय भी थोड़ा सा बढ़ाएं। और इसका वैसे लोग काफ़ी जो मोटे अनाज की तरफ काफ़ी लोगों का झुकाव है पहले से ही। जो देहरादून में काफ़ी शॉप्स हैं और दिल्ली वगैरह में भी, तो लोग लेते ही हैं। लेकिन इसका यह है कि लोग प्रोडक्शन बढ़ाएं तो उसका अच्छा है। इसका जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उनकी भी आय बढ़ेगी और लोग भी आनंद लेंगे। पहाड़ी आदमी उसी शौकीन तो होते ही अपनी पारंपरिक चीज़ों के। मिलेट क्रांति के नारों के साथ कारवां देवप्रयाग होते हुए मलेथा पहुंचा। मलेथा स्थित ओबराय मोटर्स ने रैली में प्रतिभाग करने वाले साइकिलिस्ट का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया और बढ़ चढ़कर संस्था के इस प्रयास में अपनी भागीदारी दिखाई। ओबराय मोटर्स द्वारा प्रतिभागियों के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। सभी को जलपान के बाद फिर आगे के गंतव्य के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देर शाम जैसे ही रैली श्रीनगर पहुंचने वाली थी तो पता चला कि पहले से निर्धारित रात्रि विश्राम डालमिया धर्मशाला, जो कि बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन आता है, किसी कारण से उपलब्ध नहीं है। जब तक रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो पाती, उस दौरान मधुर मिष्ठान भंडार के मालिक अमित बिष्ट ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर रैली का आदर सत्कार करते हुए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की। उसी दौरान डांग व्यापार सभा अध्यक्ष सौरभ पांडे एवं उनकी टीम ने आनन फानन में गुरुद्वारा प्रबंधक लकी सिंह से संपर्क किया और पूरी बात बताई, तो गुरुद्वारा प्रबंधन ने सहर्ष ही रैली के सभी 75 प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई और रात्रि भोजन का न्योता भी दिया। पहले दिन के इस लंबे सफर को तय करने के बाद भी प्रतिभागियों में जोश की कमी नहीं थी। सभी प्रतिभागी इतनी लंबी दूरी साइकिल से करने के बावजूद भी जहां जहां रुकते मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करते चलते। सभी लोगों में मिलेट के जन जागृति मिशन के सफर को सफलतापूर्वक तय करने का जो प्रण था, उसकी वजह से मिलेट क्रांति का प्रथम पड़ाव श्रीनगर गढ़वाल पहुंचा। 15 अप्रैल 2023 मिलेट क्रांति साइकिल रैली के द्वितीय दिवस की सुबह हुई। सभी प्रतिभागी करते हैं हम आज आगाज, हम खाएंगे मोटा अनाज का नारा लगाते हुए एकत्रित हुए। प्रातः 6 बजे डांग व्यापार सभा के अध्यक्ष सौरभ पांडे एवं बीजेपी जिला महामंत्री पंकज सती ने विधि विधान से हरी झंडी दिखाकर रैली को आगे के गंतव्य के लिए रवाना किया। जय श्री राम, जय श्री राम। महादेव की जय, काली मैया की जय, जय श्री गणेश, जय श्री राम। रैली के दौरान सभी प्रतिभागियों को गौराज द्वारा निर्मित मिलेट के लड्डू, मल्टीग्रेन नमकीन एवं अन्य मिलेट के स्नैक्स खाने को मिले, जिसने सभी प्रतिभागियों में ऊर्जा भर दी। जैसे ही रैली जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग पहुंची, तो स्थानीय विधायक श्री भरत चौधरी ने इस अनोखी रैली का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने सभी का माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि किसी न किसी को ये पहल करनी ही चाहिए थी जिससे समाज में मोटे अनाजों के प्रति बढ़ती उदासीनता को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि संस्था की अनूठी पहल निकट भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी और प्रदेश के उच्च गुणवत्ता वाले मोटे अनाजों के व्यापार के द्वारा नौजवानों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। देखिए, इन लोगों ने जो अभियान शुरू किया है नथुली स्वयंसेवी संस्था ने, वो इनका स्वागत योग्य कदम है। मैं रुद्रप्रयाग की जनता की ओर से इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने भी एक मिलेट क्रांति का सूत्रपात इस देश में किया है और आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो हमारे परंपरागत अनाज हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं और जिस तरह से वो धीरे धीरे उत्तराखंड से लुप्त हो रहे थे, उनको एक बार पुनः जो है प्रारंभ करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम आने वाले समय में साबित होगा। जैसे आपने कहा, ये कदम इनका इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और ये जो छोटा सा अभियान है आने वाले वर्षों में एक जन क्रांति के रूप में ये पूरे उत्तराखंड में फैलेगा। और उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, अगर मिलेट्स क्रांति को ठीक से हम कर पाते हैं तो जो पलायन की समस्या है उस पर भी बहुत हद तक रोक लगेगी। तत्पश्चात उन्होंने रैली को अगले गंतव्य के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरदेव शाह, नगर पंचायत अध्यक्ष गीता चिंकवाण, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल अंकुर खन्ना, सभासद सुरेंद्र रावत, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल राय सिंह बिष्ट, नगर महामंत्री व्यापार मंडल शूरवीर सिंह बिष्ट एवं नगर कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल राजीव सेठी आदि मौजूद रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रकृति की सुंदर छटा का आनंद लेते हुए और हृदय में जनहित का उद्देश्य लेकर कारवां आगे बढ़ता गया और लोग इस उद्देश्य के साथ जुड़ते गए। यूं तो इसमें प्रतिभागी अलग अलग राज्यों से जुड़े थे, एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और न ही पहले मिले थे, परंतु कहते हैं ना, जब सबका उद्देश्य एक हो और सच्चा हो तो रास्ते एक हो ही जाते हैं। नगरासु से सौड़ पहुंचते ही होटल सृष्टि चॉइस के मालिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षक नागेंद्र सिंह रावत एवं उनकी धर्मपत्नी ने रैली का भव्य स्वागत और आदर सत्कार करते हुए जलपान की व्यवस्था की और आयोजकों की इस पहल का स्वागत किया। उनके द्वारा प्रतिभागियों को पहाड़ी मिठाई, अरसे, रोटने एवं बुरास का जूस परोसा गया। संस्था द्वारा वहां पर उपस्थित लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक किया गया। जैसे ही मिलेट क्रांति साइकिल रैली चौकी गांव में पहुंची, ग्रामवासियों ने रैली का ऐसे स्वागत किया जैसे पहाड़ में बारातियों का स्वागत किया जाता है। रैली के स्वागत में ग्रामवासी सड़क में ढोल दमाओं, मशक में भरपूर लेकर पहुंचे। पंडाल में ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक मांगल गीतों से अतिथि सत्कार की निभाई। इस दौरान गाँव की सभी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं। सभी ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ मिलकर प्रतिभागियों का टीका लगाकर स्वागत किया, जबकि ढोल दमाओं और मशकबीन की धुन से पूरा परिवेश गुंजायमान था। जहां स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता से जुड़े और उन्होंने आर्किटेक्ट देवेश नैनवाल के निवेदन पर मंदिर निर्माण के लिए 15 लाख रुपयों की मदद की घोषणा की, जिसके कारण ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। यहां पर संस्था की संस्थापिका सुमन नैनवाल ने ग्रामीणों को मोटे अनाजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बढ़ती मांग के बारे में अवगत कराया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर सवाल जवाब किए और अंत में ये शपथ ली कि अब से वे भी सभी लोगों को इस बारे में बताएंगे और स्वयं इस पहल को आगे बढ़ाकर और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। इस मौके पर अपर कृषि निदेशक डॉक्टर परमाराम, मुख्य कृषि अधिकारी चमोली वीपी मौर्य,
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग डॉक्टर आशुतोष बर्थवाल, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली सुरेंद्र कुमार, कृषि वैज्ञानिक KVK चमोली, डॉक्टर अनिल पवार आदि मौजूद रहे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को मोटे अनाजों की खेती और व्यवसायीकरण से संबंधित सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया। दोपहर भोज में सभी गांव वालों ने मिलकर विभिन्न प्रकार के पहाड़ी व्यंजन परोसे, जिसमें मंडुए की रोटी, लाल भात, भंगजीरे की चटनी, गुड़ियारे की सब्जी, प्याज के पत्ते, कद्दू की मीठी सब्जी, रेठू तथा मोटी पहाड़ी दालों ने अन्य प्रदेशों से आए साइकिलिस्टों का मन मोह लिया, जिनका सभी लोगों ने दिल खोलकर लुत्फ उठाया। पंगत में सभी ने बैठकर इस पहाड़ी स्वाद का आनंद लिया। रैली गौचर के लिए रवाना हुई। गौचर पहुंचते ही नगर पालिका परिषद अंजुपिष्ट एवं संपूर्ण नगर पालिका सभासदों द्वारा माल्यार्पण और पुष्प वर्षा करके किया गया। रामलीला मैदान गोचर में संस्था की संस्थापिका सुमन नैनवाल द्वारा आम जनता को मोटे अनाज के प्रति जागरूक किया गया तथा सभी से अपील की गई कि इसको अपने जीवन में और अपने भोजन में शामिल किया जाना चाहिए। तत्पश्चात नगर पालिका परिषद अध्यक्षा अंजू बिष्ट जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को दूसरे दिन के अंतिम पड़ाव कर्णप्रयाग के लिए रवाना किया गया। रैली के दौरान मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा। प्रथम दिवस जहां प्रतिभागियों को कड़ी धूप का सामना करना पड़ा, वहीं द्वितीय दिवस तेज बारिश का। बारिश के कारण सड़कों में बहुत फिसलन भी हो गई थी, परंतु धन्य हो प्रतिभागियों के जज्बे को, जिन्होंने इस परिस्थिति का सामना भी हंसते हंसते किया और अंततः रैली सुरक्षित अपने द्वितीय दिवस के पड़ाव कर्णप्रयाग पहुंची। कर्णप्रयाग पहुंचने पर नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुभाष गैरोला, सभासद नवीन नवानी जी एवं नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग के सभी सदस्यों ने रैली का स्वागत किया। सभी स्वयंसेवियों को जलपान करवाकर रात्रि भोज और विश्राम के लिए हॉलीडेज होम तक अगुवाई की। रात्रि भोज में हॉलीडेज होम की तरफ से स्वादिष्ट पहाड़ी पकवान परोसे गए, जिसमें झंगोरे की खीर, मंडुए की घी लगी रोटी और गहत की दाल प्रतिभागियों की पहली पसंद बनी रही। रात्रि भोज के उपरांत कर्णप्रयाग मेला मंडल एवं नगर पालिका परिषद द्वारा समस्त 75 प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया, जहां पर पहले से ही विशाल जन समूह उपस्थित था। नगर पालिका परिषद द्वारा संस्था को मिलेट क्रांति साइकिल रैली के जन जागृति कार्यक्रम हेतु सराहना स्वरूप स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। यहाँ पर भी सुमन नैनवाल द्वारा जन समूह को मोटे अनाज के शारीरिक फायदों के प्रति जागरूक किया गया, जिसके बाद सभी ने दर्शन फरसवाण के गीतों पर जमकर नृत्य किया। इस प्रकार सभी के सहयोग एवं मेहनत से रैली द्वितीय दिवस के पड़ाव पर पहुंची। अब था आखिरी और तीसरा दिवस, जिसकी सबसे बड़ी चुनौती थी पहाड़ की चढ़ाई वाला मार्ग, जो साइकिलिस्टों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, परंतु सभी में अपने उद्देश्य के प्रति जोश हर दिन बढ़ता जा रहा था। तीसरा दिन आज था मिलेट क्रांति के आखिरी पड़ाव ग्राम मुंदौली की तरफ प्रस्थान। सभी प्रतिभागी जोश से भरे हुए थे। वहीं दूसरी ओर मुंदौली गांव भी बेसब्री से सभी स्वयं सेवियों का इंतजार कर रहा था। जिस दिन से रैली के अंतिम पड़ाव के लिए ग्राम मुंदौली को चुना गया, तभी से वहां के लोग तैयारियों में जुटे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया। सभी लोग आगे के प्रस्थान के लिए एकत्रित हुए। प्रातः 6 बजे अध्यक्ष नगर पालिका परिषद दमयंती रतूड़ी, सभासद नवीन नवानी, पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुभाष गैरोला एवं MD हॉलीडेज होम विजय खंडूरी एवं प्रमोद नौटियाल जी ने पूरे विधि विधान एवं पूजा अर्चना के बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर अंतिम पड़ाव मुंदौली के लिए रवाना किया। जैसे ही रैली थराली पहुंची तो स्थानीय विधायक भोपाल राम टमटा ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रैली के चाय नाश्ते और जलपान की व्यवस्था की, जिसमें मंडल अध्यक्ष थराली नंदू बोकड़ा, जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी, मंडल महामंत्री अनिल देवराड़ी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जयसिंह बिष्ट, बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश सरपंच, युवा मोर्चा संगठन आदि मौजूद रहे। जैसे ही रैली देवाल पहुंची तो पूरी स्थानीय जनता के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अशोक कुमार शर्मा और उनकी टीम रैली की अगुवाई करते हुए नजर आए। स्थानीय जनता ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नथुली संस्थान की इस पहल का स्वागत किया। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। सभी जितने हमारे वर्कर साइकिल से आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है देवाल में। इससे हमारे क्षेत्र की एक अलग पहचान बनती है। ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी होने चाहिए। सरकार का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है इसके लिए। मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं नथुली संस्था का कि आप हमारे
दूरदर्शी ब्लॉक देवाल जैसे इंटीरियर क्षेत्र में आप पहुँचे हैं, मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हमारे जो कृषक हैं उनको भी आर्थिक लाभ मिलेगा और क्षेत्र के लिए बहुत इसके लिए आगे अग्रणी रहेगा। बहुत सराहनीय कदम है ये। इससे हमारे युवाओं को और क्षेत्र को काफ़ी लाभ होगा। क्षेत्र के विकास में ऐसे आयोजन आवश्यक है। नथुली संस्था बहुत धन्यवाद की पात्र है। हम आभारी हैं। हमारे क्षेत्र में जैविक खेती जो मोटे अनाज होते हैं ये पैदा होते हैं, इसका काश्तकारों को उचित लाभ मिले। नथुली संस्था के प्रयासों से यह सफल होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। मैं इसको लेकर ये कहूँगा कि ये तो बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। जो इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो घोषित करवाया है, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो रैली निकाली है, ये सही मायनों में लोगों को जागरूकता का संदेश देने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी पहल है। और मैं इसका अपनी पूरी विकासखंड की टीम से, पूरी विकासखंड देवाल की टीम की ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आप सबका। मैं संस्था को ये कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति हमारा स्वास्थ्य होती है, और आपकी जो संस्था है और लोगों को मोटे अनाज के प्रति, जो पहले कभी केवल गरीब का एक अन्न माना जाता था जिससे कि वो स्वस्थ रहते थे, और आज उसकी एक महत्ता को लेकर आप सबको जागरूक करने के निकल रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पूरी हमारी टीम की ओर से। तत्पश्चात रैली दोपहर भोज के उपरांत हरनी पहुंची, जहां पूर्व प्रधान गंगा सुयाल, क्षेत्रीय समाज सेवी संदीप सिंह बिष्ट भागरे और समस्त ग्रामवासियों ने रैली का ग्रामीण रीति रिवाजों से स्वागत सत्कार किया और संस्था से मोटे अनाजों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी हासिल की। जब से सुना इस चीज़ को कि हमारे दादा परदादा इस चीज़ को खाते थे, लेकिन अब हम शायद पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भटक रहे हैं। लेकिन जब हम ये देखते के बाद हम जब खाते हैं घर में, हमारे मम्मी बनाते हैं या पूरे झुमरे की रोटी इत्यादि बनाते हैं, कुछ भले खाने में कुछ अटपटा झलकता है, लेकिन जो हेल्थी होता है हमारे लिए, हमें लगता है कि हमें हेल्थी है। बाकी बजाय इसके चाउमीन पिज़्ज़ा पर जो हम खाते हैं, इसके बेहतरीन ये अच्छा है। तो हमें अच्छा लगा कि भाई वो मिलेट क्रांति हमारे तरफ है। और हम एक किसान, में खुद किसान हूँ, हम तो यही उगाते हैं। हमारे जौ भी कुछ नहीं है, मैं किसान हूँ। हम कोदा, झुमरा, पलटी, फाफर, जौ, ये चीज़ हम उगाते हैं। आलू, चौलाई, मंडवा, ये चीज़ हम उगाते हैं। मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिस शख्सियत ने ये मिलेट क्रांति का जो जोर दिया है हमारे पहाड़ों के लिए। हम इसलिए जोर लगाए कि हम एक किसान हैं, हमारे पास रोजगार के कोई साधन नहीं, हमारे पास कृषि और पशुपालन को ही ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम कर रहे हैं। और उससे अगर संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से अगर हमें प्रमोट किया जा रहा है तो हम एक काबिल तारीफ है। हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी स्वयं साथ जो एक संस्कृत जो महिला संस्कृत जो संस्था है उन्हें, और जो गौराज करके जो संस्था है, और समस्त जितने भी हमारे यहाँ पर आए हुए भाई बंधु उन सबका बहुत तरीके से धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने हमारे यहाँ पर आकर हमारे स्वागत को स्वीकारा और साथ साथ में हमें मोटा अनाज के विषय में बताया। मिलेट क्रांति ने पहाड़ के लिए जो एक सराहनीय कदम उठाया, वो हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। और जो पहाड़ की पहचान और पहाड़ी की पहचान है मोटा अनाज, मोटा पहनावा, मोटी सोच, ये हमारी मुख्य दिनचर्या से जुड़ी है। और हम लोग यहाँ पर जो मोटे अनाज है हमारे मंडवा, पोता, झुंगोरा, भट, मोटी दालें, इसके लिए हमारा पहाड़ प्रसिद्ध है। और सारी ये नेचुरल होती हैं, जैविक होती हैं, इसमें रासायनिक किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, जिससे हमारे अधिकांश लोग बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। इसी अन्न को खाने से जो है स्वस्थ रहते हैं। और यहाँ पहाड़ का जो पानी है वह भी जड़ी बूटी से मिश्रित होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी पहल मिलेट क्रांति ने की, जो पहाड़ के लोगों का दर्द समझा। क्योंकि आज पहाड़ विशेषकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है,
स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी सुविधाएं नहीं हैं। उसके बाद भी यहाँ से पलायन हो रहे लोगों के द्वारा इस तरह की एक सोच रखी जाती है और एक ऐसा कदम उठाया जाता है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है और हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं की, उससे भी ज़्यादा हम लोगों को आज ये चीज़ मिली और हम मन से बहुत गदगद हैं। इस रैली को देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने 300 किलोमीटर की यात्रा सुचारू रूप से बड़े अच्छे ढंग से पूरी कर ली है। अभी वो मुंदोली पहुंच जाएंगे और मोटे अनाज के लिए इसको बढ़ावा ऐसे मिलेगा कि सभी लोग, आप लोगों ने तो कभी खाया नहीं होगा, कंडाली की सब्जी, चंद्रा की सब्जी, झिंगुरों की चटनी और ये बहुत झंगोरा, मंडवा, ये तो हम लोगों का तो रात दिन का वही अनाज है, हम लोग वही खाते हैं, वही उगाते हैं और हमारा जो है कि इसके लिए काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। सभी लोगों को पता चलेगा कि गढ़वाल में ऐसा शुद्ध साफ अनाज भी होता है और इसको खाना चाहिए। इससे डायबिटीज़ भी होता है, शुगर, बीपी हाई नहीं होती है, सब कुछ बीमारियों की ख़त्म करने की जड़ है। दवाइयाँ हैं, एक तरफ से तो ओरिजिनल दवाइयाँ हैं, लेकिन हम लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। आज मिलेट क्रांति की वजह से हमको जो है काफ़ी जानकारी मिली। देखिए, हम भी जैसे आज गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव से बाहर गए तो मोटा अनाज, देखो मोटा अनाज हमारी जो है ये हमारी एक शक्ति का स्रोत है। मोटा अनाज बोले तो हमारी हेल्थ के लिए मुख्य स्रोत है, लेकिन आज की लाइफस्टाइल को देखते हम इसको भूल रहे हैं। जब से हमने इस संस्था के बारे में सुना था ये रैली होने वाली है, तो इसका जो मोटो था वो हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कहूँगा यही कि जो हमारी पहले की रीति रिवाज है, खासकर हमारी फसलों को लेकर, जो मोटा अनाज है उसको दोबारा उगाना शुरू करें और जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे दादा दादा से चल के आ रहा था, वो हमारे धीरे धीरे इस जनरेशन में, यानी हमारी पीढ़ी में ये विलुप्त होती जा रही है। तो मैं संदेश दूंगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मोटे अनाज की तरफ वापस लौटें। दोपहर भोज के उपरांत रैली अपने अंतिम गंतव्य मुंदौली के लिए रवाना हुई। आखिरकार शाम 5 बजे मुंदौली पहुंची मिलेट क्रांति साइकिल रैली, जहां ग्रामीणों ने विधि विधान से तिलक लगाकर ढोल, दमाऊ, भंकोर और मशक बीन से स्वागत सत्कार करते हुए सभी मिलेट क्रांतिकारियों को पुष्प माल्यार्पण कर सम्मानित किया। तत्पश्चात रात्रि भोज में परोसे गए विभिन्न पहाड़ी भोज्य पदार्थ, जिसमें से लिंगड़ा, चंद्राहार, कंडाली की सब्जी, चौलाई की रोटी, लाल चावल का भात, भट्ट का गंजान और झंगोरे की खीर मुख्य रही। रात्रि भोज के उपरांत सभी ग्रामीणों ने मिलकर सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मिलेट क्रांतिकारियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर चौफला खेला। मुंदौली ग्रामीणों को धन्यवाद देते हुए नथुली संस्थान ने उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं ग्रामवासियों द्वारा साइकिलिस्ट, स्वयंसेवियों एवं कुछ मुंदौली ग्रामवासियों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आर्किटेक्ट देवेश नैनवाल ने सभी ग्रामीणों का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया और निकट भविष्य में ऐसे और भी आयोजनों के लिए प्रेरित किया। हमारी संस्था के 5 मुख्य उद्देश्य हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, समानता और शेल्टर जो हमारा घर होता है।
उसमें से भी हम जैसे स्वरोजगार पे काम, हमारा मेन फोकस ये रहता है कि यहाँ पे स्वरोजगार पे ज़्यादा काम किया जाए और जो यहाँ का प्रोडक्ट है, उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट है उनको उनकी उचित कीमत और उनकी वैल्यूज़ जन जन तक पहुँचाई जाए। और जो महिलाएं हैं, जो उत्तराखंड की जो मुख्य कृषि का जो आधार है वो यहाँ की महिलाएं ही हैं, जिनकी वजह से इतनी हरियाली भी यहाँ पे दिख रही हैं। उन महिलाओं को उनकी पहचान मिले उस बल पे, तो यही हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है, जिसकी वजह से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी यहाँ पे एसएचजीज ग्रुप हैं जो यहाँ पे सारी इकट्ठी हुई हैं, उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज, बनाई हुई चीज़ें, उनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो सारे लगे हुए हैं। तो यही हमारी संस्था के उद्देश्य हैं। जन जन ने, बच्चों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, अधिकारियों ने, जो सरकारी विभाग हैं, चाहे हमारे नेता हैं, हर किसी ने इस कार्य की सराहना की और बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया है। जगह जगह जो भी प्रतिभागी थे उनको सम्मान मिला है, पुष्प वर्षा मिली है, सोच की सराहना की है लोगों ने। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सिर्फ ये बातें तक ही नहीं रहे, सिर्फ पुष्प वर्षा तक ही ना रहे, बल्कि सब लोग ये प्रण करें कि हम लोग कम से कम अपने से शुरुआत करें और इस अनाज को अपने खाने में शामिल करें, तो ही ये क्रांति फलीभूत होगी। मेरा हमेशा ऑब्वियसली गांव से लगाव रहा है, मैं क्योंकि बचपन से ही हम लोग गांव में रहे हैं, तो गांव से मेरा बहुत लगाव है। और मैं चाहता हूं कि जब बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मैं जब उनसे डिस्कस करता हूँ, कोई बोलते हैं हम जर्मनी के गांव घूम के आए, वहाँ ऐसा था, किसी ने बोले हम ऑस्ट्रेलिया घूम के आए, वहाँ ऐसा था, किसी ने कहीं बोला, मतलब सब लोग ये बातें करते हैं कि वहाँ गांव ऐसा था और हम स्पेशली उस गांव को देखने गए। इवन अभी मैं विद फैमिली हम एक हफ्ते का टूर गए थे, एक और विला है पौंडीचेरी में, वो एक ऐसा विलेज है जो बिल्कुल सेल्फ सस्टेनेबल है। तो मेरा यही है कि इसी टाइप का हम क्यों ना अपने गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। मैं यहाँ के लोगों को जितने भी है, चाहे ग्राम मुंदोली है, हारनी है, और रास्ते में जितने भी पड़ाव हमें मिले, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और बहुत अच्छे से साथ दिया, स्वाद मतलब एक तो खाली ये हो गया आपने पैसा दे दिया, वो नहीं, सब लोगों ने बिल्कुल दिल से हमारा साथ दिया और बहुत अच्छे से हृदय से स्वागत किया। तो मैं उन लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारी जो ये मुहिम है, तो हमारी ये ऊपर वाले से, भगवान से यही प्रार्थना है कि इन लोगों के लिए हम कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम बने, जितने भी बाहर के लोग हैं, और ग्रामीणों की आजीविका को हम बढ़ा सकें और इनको यहाँ पे रोजगार का साधन दिला सकें। यही इस मिलेट क्रांति का एक मेन मिशन है। मुंदोली गांव ने अपनी बेहतरीन व्यवस्थाओं एवं आतिथ्य से एकता, अखंडता और आधुनिक युग से कदम मिलाकर चलने की अनूठी पहल प्रस्तुत की। ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने मोटे अनाजों का हाट लगाया, जिसमें लोगों ने जमकर खरीदारी की और पहाड़ी उत्पादों की जमकर तारीफ भी की। इसी के साथ मिलेट क्रांति साइकिल रैली का शानदार समापन हो गया और वो पल भी आया जब विदाई के वक्त सभी भावुक हो गए और ग्रामीणों के आंसू भी छलक पड़े और सभी ने एक दूसरे को विदाई दी इस संकल्प के साथ कि हम मिलेट के साथ जुड़े रहेंगे और अपने इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी हम लोगों ने इसको प्रमोट किया है बहुत अच्छी तरह, खासकर उत्तराखंड क्षेत्र जो मिलेट्स के लिए जाना जाता है, हमने पहले ही इसका प्रमोशन शुरू किया हुआ है। और मुझे ध्यान में आता है कि जब उत्तराखंड राज्य का मूवमेंट चल रहा था तो उस समय हमने एक नारा दिया था कि कोदा झोंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन उस समय ये मालूम नहीं था कि मिलेट्स इतना महंगा होगा और इतना उपयोगी होगा। उस समय दृष्टिकोण से ये नारा लगा था, उसमें यह था कि हम अपने स्थानीय उत्पादों पर निर्भर रहेंगे या गरीबी की हालत में भी जैसे भी होगा चलाएंगे, लेकिन अपना उत्तराखंड बनाएंगे। तो ये एक नारा था और ये नारा बड़ा पॉपुलर हुआ था, लोगों में बड़ी अवेयरनेस नारे के कारण हुई थी। और आज वही चीज़ एक हमारा समृद्धि का प्रतीक बन रहा है और आगे चल के आप लोग भी एक अवेयरनेस रैली यहाँ से निकालने जा रहे हैं नथुली संस्था। तो मैं आपको भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं अपने बच्चों से और देशवासियों से ज़रूर कहना चाहता हूँ अपनी ओर से, ये इतिहास की बात है। कहा जाता है कि जब राजस्थान के एक स्टेट पर शेरशाह सूरी ने हमला किया तो इसका बहुत बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। उसमें क्या हुआ कि इसके ज़ख्म भी हुआ, इसके सट भी लगी, जिसे हम पंजाबी में कहें चोट लगी इसको। जानते हो इसने इसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना राज खोने लगा था।
हिंदुस्तान का। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था के द्वारा किया जा रहा है और इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस रैली को रवाना करेंगे। तमाम विधायकगण उसमें उपस्थित होंगे और साइकिल चलाने के एक्सपर्ट पूरे भारतवर्ष के राज्यों से यहाँ पर आएंगे और एक संदेश देने का काम मिलेट को लेकर के, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का सोचना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी के तहत लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। कृषि मंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है और एक संदेश देने का काम एक साइकिल रैली के माध्यम से किया जा रहा है। नथुली महिला सशक्तिकरण जो सोसाइटी है, स्वयंसेवी संस्था है, उसके तत्वावधान में जो 300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली जा रही है कुछ वॉलंटियर्स के द्वारा, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर जो मिलेट्स को प्रमोट करने का एक कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया है, उसी दिशा में एक ये अभिनव पहल है और मैं समझता हूँ कि इससे उस क्षेत्र के जो काश्तकार हैं उनमें मोटे अनाज के प्रति जो एक उदासीनता लंबे समय से चली आ रही थी वो टूटेगी और एक नए सिरे से उसके प्रति उनका रुझान बनेगा और अवेयरनेस की दिशा में ये एक बहुत ही कारगर का कदम साबित होगा। हम मंडवा खाते थे, हम मंडवा खाएंगे, झंगोरा उगाते थे, झंगोरा उगाएंगे। उत्तराखंड में फिर से हम मिलेट क्रांति, उत्तराखंड में फिर से हम मोटा अनाज उगाएंगे। उत्तराखंड में फिर से हम मिलेट क्रांति लाएंगे। उत्तराखंड में फिर से हम मोटा अनाज उगाएंगे। अन्न खाया था, पुरखों ने जब मोटा अन्न खाया था, तभी तो सुंदर स्वस्थ, तभी तो सुंदर स्वस्थ शरीर बनाया था। हाँ, तभी तो सुंदर स्वस्थ शरीर बनाया।